तो ऐसे परम धन आ गए हैं। यशोदा मैया को एक दिन भारी चिंता हुई। कैसी चिंता हुई यशोदा मैया को? यशोदा मैया ने सोचा ये जितनी भी गोपियां आती हैं सब आकर लाला की शिकायत करती हैं। लाला ने हमारे घर माखन चुराया, लाला ने हमारे घर माखन खाया। यशोदा मैया को एक दिन लगा कि ये लाला सबके घर माखन चुराता, अपने घर तो माखन चखता भी नहीं है। भाई दूसरे के घर माखन आदमी कब चुराएगा? जब उसके खुद के घर में नहीं होगा। तो यशोदा मैया को चिंता इस बात की कि अपने घर तो इतना माखन है, जितना पूरे ब्रज में होगा उतने तो अपने खुद के अकेले के घर में होगा। नंद बाबा का घर आप सोचिए पहले कि कितना बड़ा होगा। नंद बाबा के घर में 85 चौक हैं, 85 चौक। अब इस बात से अंदाजा लगाइए कि बाबा नंद का घर कितना बड़ा होगा कि 85 चौक हैं और एक एक चौक में 5-5 हजार गौएं एक साथ खड़ी हो जाती हैं। बाबा के पास कुल 9 लाख गौएं हैं। सोची माखन, दूध, दही, माखन की क्या नदी बहती होगी। मैया ने सोचा सबके घर तो लाला चुरा चुरा के खाता है, अपने घर चखता भी नहीं है, खिलाती हूं तो भी नहीं खाता। बात क्या है? एक दिन मैया यशोदा को ये बात समझ में आ गई। एक दिन ये बात मां यशोदा के मन को समझ में आ गई कि भैया एक ही अंतर है गोपियों के माखन में और मेरे माखन में। एक अंतर है। बोले क्या? बोले गोपियों के घर का माखन कन्हैया इसलिए चुरा चुरा कर खाता है क्योंकि गोपियों के घर का माखन गोपियां खुद अपने हाथों से निकालती हैं, और हमारे घर का माखन तो दास दासियां हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, वो सब निकालते हैं। तो यशोदा मैया ने एक दिन निश्चय किया कि आज मैं खुद माखन निकालूंगी। एकदा गृहदासी यशोदानंद गेहि कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। ऐसा नहीं था, लिख रहे हैं वहां भागवतकार कह रहे हैं एकदा गृहदासी सु। ऐसा नहीं था कि घर में दास दासियां ना हो इसलिए मैया यशोदा ने माखन खुद आज निकाला। नहीं, उनको अलग अलग काम में लगा दिया। ये कहा आज माखन मैं निकालूंगी, दधी मंथन मैं करूंगी। आज मैया जब मंथन करने बैठी हैं, बढ़िया सज सवर कर, रेशमी वस्त्र पहनकर, शुद्ध होकर, पावन पुनीत होकर, और जैसे ही दधी मंथन चालू किया कि खेलते खेलते ठुमुक ठुमुक करते करते लाला पहुंच गए। और लाला ने पहुंचकर मैया का हाथ पकड़ा। अब जैसे हाथ पकड़ा तो वो जो मथानी चल रही थी वो रुक गई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ, भगवान कहते री मैया बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैदुष्य जन, बड़े बड़े विदुषी अपनी मनीषा की मथानी से वेद वेदांत उपनिषद ब्रह्मसूत्र न्याय दर्शन इत्यादि का खूब मंथन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कृष्ण तत्व मिल जाए। अरे तुम क्यों मंथन कर रही हो? तुमको तो कृष्ण तत्व पहले से ही मिल गया है, तुमको कृष्ण रस तो पहले से मिल गया है। मंथन वो करता है, देखो जब भी कोई किसी चीज को मथता है तो क्यों कि इसका सार निकले, इसका निष्कर्ष निकले, और जो अंतिम सार होगा वो दिव्य होगा। समुद्र भी मंथन कब तक किया गया? जब तक अमृत नहीं निकल गया। तो जो ग्रंथ इत्यादि हैं, पुराण इत्यादि हैं, तो बड़े बड़े विद्वान हैं वैदुष्य, वो इसको मथते हैं, हाँ, अपनी विद्वत्ता से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से इसका मंथन करते हैं। बोले क्यों? इसमें जो कृष्ण तत्व है वो मुझे मिल जाए। तो भगवान कहते हैं मैया वो मथे तो मथे, पर तुम क्यों मथती हो? तुमको तो मैं पहले से ही मिल गया हूं। मैया ने भी मथानी छोड़ दी, जाओ। सही बात है, जिसको कृष्ण मिल गए अब उसको दूसरे सार की क्या जरूरत? सर्वस्व के सार तो भगवान श्याम सुंदर ही हैं।
भगवान बोले मैया मैया मुझको भूख लग रही है। जैसे ही भूख की बात कही तुरंत मैया यशोदा ने लाला को अपने गोद में ले लिया और अपना पयः पान कराने लगी, दुग्ध पान कराने लगी। भगवान दुग्ध पीने लगे। कुछ देर बाद मैया यशोदा की दृष्टि अंगीठी पर रखे उफनते हुए दूध पर पड़ी, और वो गंगी गाय का दूध है, गंगी गाय का। कृष्ण वर्णा जो गाय है वो गंगी गाय, उसका दूध है, वो भगवान को बड़ा प्रिय है। तो मैया यशोदा को लगा रही ये तो अंगीठी पर जो रखा दूध है ये उफन रहा है, अगर मैंने इसको न उतारा न मैं इसकी रक्षा करी तो ये दूध तो आग में गिर जाएगा, सब जल जाएगा दूध। और थोड़ी देर बाद कन्हैया गंगी गाय का दूध मांगेगा तो मैं कहां से दूंगी। मैया के मन में ये भावना आई। लाला को छोड़कर मैया ने अंगीठी पर रखे उफनते दूध को बचाने के लिए वो गई है। अब जब लाला को छोड़कर गई तो भगवान को तो गुस्सा आ गया। पहले के समय में दो चीजों का बहुत महत्व होता था, अब नहीं है। पहले की चीज में क्या कहते हैं, दूध और पूत। हाँ, दूध और पूत की बड़ी महिमा थी, अब दोनों की घट गई है। आप कहेंगे क्यों? बोले अब दोनों मिलावटी हो गए हैं। दूध में भी मिलावट है, पूत में भी मिलावट है, सब डुप्लीकेट हो गए, अब सब डुप्लीकेसी में आ गए हैं। हाँ, अब दूध दूध भी नहीं रहा, ना तो शुद्ध दूध ही रहा और ना शुद्ध पूत ही रहा। शुद्ध पूत किसे कहेंगे? शुद्ध पूत किसे कहेंगे? पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे, मति गंवावे नूर। धुंधुकारी जिसकी कोख से पैदा होगा वो शुद्ध कैसे हो सकता है? दुरात्मा, पापात्मा, अत्याचारी, व्यभिचारी, पतित, जो ऐसे पुत्र होंगे उनमें तो भैया कितनी विकृति होगी कौन गिन सकता है। शुद्ध तो वही होंगे जो राम के भक्त हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, या दानवीर हैं, या सूरवीर हैं, या भक्त हैं। तो भगवान को गुस्सा आया। अब भगवान को किस बात पे गुस्सा आया? बोले दूध पूत की तो महिमा मैंने बड़ी सुनी थी कि बहुत महत्व है, लेकिन ये तो मैया ने गजब ही कर दिया। बोले क्या? बोले पूत के चक्कर में दूध तो छोड़ते बहुतों को देखा। ध्यान से सुनिए क्या कहा। पूत के लिए दूध छोड़ते तो बहुतों को देखा, पर मेरी मैया ने तो आज कमाल ही कर दिया, दूध के लिए पूत छोड़ दिया, दूध के लिए मुझे छोड़ दिया। भगवान को खूब गुस्सा आया। जानते हैं इसका दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा भाव क्या है? भगवान कहते हैं दो रस हैं, एक कृष्ण रस है और एक दुग्ध रस है। दूध भी एक रस है ना, एक दुग्ध रस है, एक कृष्ण रस है। और दोनों में तुलना करो तो भगवान कहते रे भैया दुग्ध रस पीछे और कृष्ण रस पहले। मैया ने कृष्ण रस पीछे कर दिया और दुग्ध रस आगे कर दिया। किसी ने मैया से पूछा कि क्यों मैया आपने ऐसा क्यों किया? तो मैया ने कहा मैंने ऐसा किया जरूर है, पर किया तो अपने कृष्ण के लिए ही किया है ना। दूध का महत्व अगर मैंने कृष्ण से अधिक माना तो कृष्ण के लिए ही माना, किसी दूसरे के लिए नहीं माना, क्योंकि वो जो गंगी गाय का दूध है वो कृष्ण को बड़ा प्रिय है। कुछ लोग कहते हैं, जैसे पुत्र पिता को कहे हम आपको बहुत मानते हैं, बच्चे माँ बाप को कहे हम आपको बहुत मानते हैं, और बच्चे माँ बाप की एक न माने। बताइए, बेटा कहे
हम तो अपने मम्मी पापा से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार रखते हैं, पर मम्मी पापा की एक नहीं मानते। तो बताइए मम्मी पापा को क्या फीलिंग आएगी कि बेटा कितना मानता है, इतना मानता है कि हमारी एक नहीं मानता है। तो इसीलिए भैया ये मानना नहीं हुआ। मानने का तो सीधा मतलब है कि माता पिता को माने या न माने कोई फर्क नहीं पड़ता। माता पिता को माने न माने, पर माता पिता की हर एक आज्ञा का पालन करे। माता पिता की आज्ञा माने तो समझिए वो माता पिता को मान ही रहा है। अब मुंह से कहे खूब मानते एक ना माने। तो भगवान के लिए मैया यशोदा भी यही कहती हैं कि मैं ये क्यों कहूं कि मैं कृष्ण को मानती हूं, मैं तो ये कहूं ना कि कृष्ण को जो प्रिय है वो कर रही हूं। भगवान को गुस्सा है, नोकीला पत्थर लिया, एक पत्थर उठाकर और जिसमें दधि मंथन कर रही थी मैया, उसी में धे धड़ाम से मारा। जैसे ही लगाओ भांड फूटा। अब भगवान की जरा लीला देखिए, भगवान कितने कौतुकी हैं। भांड तो वो फोड़ ही दिया, पूरे आंगन में पूरा छाछ और माखन तैर रहा है। भगवान ने वो जो भांड फोड़ा था मिट्टी का, उसका एक टुकड़ा लिया, एक हिस्सा लिया, उसमें माखन भरा, एक हथेली में उस टुकड़े पे माखन भरकर हाथ से माखन खाते हुए निकल गए। आवाज सुनी, मैया ने सोचा कि अरे लाला ने लगता है कुछ आज गड़बड़ कर दिया। और जब लौट कर आई तो देखा अरे राम राम राम, इतने वर्षों पुराना जो भांड जो दधि मंथन करते करते बिल्कुल रम चुका था, पक चुका था, बढ़िया अपना स्वरूप ले चुका था, लाला ने उसे ही फोड़ दिया। आज तो मैया को बहुत गुस्सा है, मैया को भी गुस्सा है। भगवान भागे आगे आगे और मैया यशोदा भागती हैं भगवान को पकड़ने के लिए पीछे पीछे। अच्छा थोड़ा दृश्य देखिए कि भगवान कैसे भाग रहे हैं। भगवान की झांकी करिए, भगवान भाग आगे रहे हैं और देख पीछे रहे हैं कि मैया कहां तक पहुंची है। अच्छा भगवान क्या है, थोड़े दुबले पतले हैं, छोटे से नन्हे से, छोटे छोटे चरण हैं भगवान के, और पैजनियां बंधी हुई है भगवान के चरण में। तो जब भगवान भागते हैं ना तो धरती से आवाज आती है, छम छम ठुमुक ठुमुक, छम छम ठुमुक ठुमुक। लेकिन मैया यशोदा जब भागती हैं तो धरती से आवाज आती है, धम 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 धम। मैया को तो श्रम हो रहा है ना भागने में। जब मैया को श्रम हुआ तो भगवान को चिंता हो गई कि इस लीला में मेरी वजह से मेरी मैया को श्रम करना पड़ रहा है। वो दौड़ रही और उनके माथे से पसीना बह रहा है। अच्छा एक घटना उसी में और घट गई। घटना क्या घटी, मैया यशोदा की चोटी में, केश में जो पुष्प गुथे हुए थे, जब मैया भाग रही थी तो वो एक एक फूल धरती पर गिर रहे थे, एक एक फूल। तो भगवान को ये बात तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्यों? भगवान कहते हैं जो मेरे पीछे भाग रही है वो कौन है? वो मेरी मां है। और मेरी मां की केश में गुथा पुष्प जिस पर गिर रहा है वो कौन है? किस पर गिर रहा है? धरती पर। धरती भगवान की क्या है? पत्नी है। तो भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मां की शोभा बिखरे और पत्नी की शोभा बढ़े। भगवान बोले ऐसा बेटा मैं नहीं हूं कि अपनी मां की शोभा को बिगाड़ कर अपनी पत्नी की शोभा बढ़ाऊं। भगवान ने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है। तो भगवान ने ये सोचकर अपनी गति धीमी कर ली, स्लो हो गए भगवान। और जैसे ही भगवान ने अपनी गति धीमी की, तुरंत मैया यशोदा ने अपनी स्पीड बढ़ाई और झट दौड़कर मैया ने लाला को पकड़ लिया। जैसे यशोदा मैया ने आज प्रभु को पकड़ा है, आकाश में देवता आए, देवताओं ने पुष्प बरसाया। आज से पहले जब देवता आते थे तो भगवान की लीलाओं पर, भगवान पर पुष्प बरसाते थे, पर आज पहली बार ऐसा हुआ
कि इस लीला में देवताओं ने पुष्प तो बरसाया पर भगवान पर नहीं, यशोदा मैया पर बरसाया है। मैया पर बरसाया। क्यों बरसाया? इसलिए बरसाया, देवता कहते हैं कि धन्य हो मैया यशोदा, आप धन्य हो। क्यों? बोले जिस परमात्मा को, जिस ईश्वर को, जिस ठाकुर को ज्ञानी ज्ञान से छू नहीं पाता, योगी योग से जकड़ नहीं पाता, कोई किसी भी प्रकार से उन्हें पकड़ नहीं पाता, ऐसे परमात्मा को, ऐसे प्रभु को आपने दौड़कर पकड़ लिया है। आप धन्य हो, आप धन्य हो। आप जैसा न कोई था, न है और न होगा। यशोदा मैया को लगा आज तो लाला की थोड़ी पिटाई हो जानी चाहिए, तो मैया ने डंडी उठाई। डंडी काहे की डंडी थी बताऊं? मैया ने डंडी उठाई गुलाब के फूल की। आपको क्या लग रहा है मैया ऐसे वैसे लकड़ी की डंडी से मारेंगी लाला? मां यशोदा का हृदय अद्भुत हृदय है। हमें तो लगता है, वैसे तो मां का हृदय होता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि कोटिशः 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 माताओं के हृदय का अगर एक हृदय बन जाए, करुणा में हृदय, वात्सल्य में हृदय, प्रेम में हृदय, दुलार में हृदय, तब जाकर वो कहीं मैया यशोदा का एक हृदय बन पाएगा। इतना कोमल हृदय है मैया का। गुलाब की डंडी उठाई मारने के लिए। वो चली तो ठीक, लेकिन लाला पे पहुंचते पहुंचते जीरो पे आ गई। बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता। मैया को लगा मार नहीं पाऊंगी, गुलाब के फूल से भी नहीं। अच्छा आज मारूंगी तो आज दंड तो जरूर दूंगी। तो मैया समझ गई कि भाई मार तो पाऊंगी नहीं, मैंने देख लिया प्रयास करके, चलो लाला को दंड देना है तो आज बांध के दंड दूंगी। लाला भोजन पानी बंद, कुछ नहीं मिलेगा, तुम जाओ, चलो तुमको बांध दूं। कभी कभी माँ अपने बच्चों का भोजन पानी बंद कर देती है, कुछ नहीं मिलेगा खाने को, छुट्टी। लेकिन माँ का हृदय बड़ा विचित्र होता है। दंड वो अपने बेटे को देती है कि आज भोजन नहीं मिलेगा, और वो जब तक अपने बेटे को भोजन न दे तो तब तक खुद भी भूखी रहती है, खुद भी नहीं खाती। अरे भैया उनको किसने दंड दे दिया? यही मां का हृदय। लाला को आज यशोदा मिया ने बांध दिया, अपने कामकाज में लग गई, आज भोजन नहीं दूंगी। भगवान सोचे, भगवान देखिए, भगवान जब तक मैया यशोदा वहां थी तब तक भगवान रो रहे थे। जैसे मैया यशोदा अपने कामकाज में लग गई तो भगवान रोना बंद कर दिए। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु ये बात समझ में नहीं आई कि मैया थी तो प्रभु रो रहे थे, मैया चली गई तो रोना बंद कर दिए। श्री सुखदेव प्रभु कहते हैं कि भगवान ये बताना चाहते हैं, बोले भैया रो तब कोई जब चुप कराने वाला हो, रूठो तब जब कोई मनाने वाला हो। आप जंगल में जाकर रो, आपको कौन चुप कराएगा? तो भैया रोना तभी चाहिए जब कोई सामने हो, कोई चुप तो तभी कराएगा ना। अब रूठिए तब जब कोई मनाने वाला, आपको कोई मनाने वाला ही नहीं, आप नाराज हो जाओ, आप जिंदगी भर नाराज ही रहोगे, आपको कोई मनाने वाला नहीं। भगवान आज बंधन में है, भगवान आज यशोदा मैया के द्वारा बांध दिए गए हैं। यही भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी करुणा है, यही भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा है। बोले क्या? वो खुद बंधे हुए हैं, लेकिन उनके मन में ध्यान आया कि ये यमलार्जुन के जो वृक्ष हैं, जो देवर्षि नारद के शाप से श्रापित हैं, मुझे इनको तो मुक्त करना है। बीचों बीच यमलार्जुन के बीचों बीच भगवान निकले हैं और थोड़ा सा झटका दिया, उखल फंसा है उसमें, और दोनों यमलार्जुन के वृक्ष धरती पर गिर पड़े हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, उसमें से दो पुरुष दिव्य प्रकट हुए और वो
कुबेर के पुत्र थे। हाथ जोड़कर प्रणाम किया, स्तुति की है और चले गए हैं। नारद जी का श्राप लग गया था। ये सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे कुछ देवांगनाओं के साथ। नारद जी को देखकर ये प्रणाम पाती कुछ किए नहीं, तो नारद जी ने कहा तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई, जाओ तुम जड़ ही हो जाओ, वृक्ष ही हो जाओ। जब गिर पड़े चरणों में कि प्रभु क्षमा करिए, हमारे उद्धार का कुछ उपाय बताइए, तब नारद जी ने कहा था जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तब वो दामोदर लीला से तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज भगवान दामोदर प्रभु ने अपनी इस लीला से यमलार्जुन का उद्धार किया है। बोलिए दामोदर भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसी दिव्य दिव्य लीलाएं ब्रज में हो रही हैं। जितने भी दुष्ट राक्षस सब आ रहे हैं उन सब का कल्याण हो रहा है, भगवान उद्धार कर रहे हैं। एक दिव्य सी पावन सी मीठी सी कथा है और भगवान ने अपने मित्रों से एक दिन कहा कि आज मध्याह्न के समय कोई लौटेगा नहीं, सब भोजन अपना जलपान सब लेकर आए। जिस दिन ऐसी कभी बात हो जाया करती थी उस दिन गोपियां जो हैं भगवान की प्रतीक्षा किया करती थी। आज प्रभु ने मित्रों से कहा है कि आहार लेकर आना है। तो राह तकती थी, प्रतीक्षा करती थी। और जब राह में कभी प्रभु मिल जाया करते तो उनसे एक विनती भी किया करती थी। एक गोपी ने तो एक दिन हद कर दी। एक गोपी बोली प्रभु आपसे हम सबकी एक विनती है। भगवान बोले क्या? बोले ये जो आप बंसी बजाते हैं ना, इसको बजाना छोड़ दीजिए आप। ये जो बांसुरी आप बजाते हैं छोड़ दीजिए। भगवान बोले ये लो, जो बंसी मुझसे कभी अलग ही नहीं होती, जिसे मैं स्वप्न में भी नहीं छोड़ता, उसे मैं बजाना कैसे छोड़ दूं? तो एक गोपी बोली अच्छा ठीक है बजा लीजिए, पर एक विनती है। बोले क्या? बोले ये बंसी किसकी है? बोले बांस की। तो इसे बांस की ही रहने दीजिएगा, इसे चांदी सोने में मत बदल लीजिएगा। भगवान बोले हाँ ये ठीक है, बांस की ही रहने दीजिए। अच्छा दूसरी विनती क्या है? तो एक गोपी बोली ये जो मंद मंद आपकी मुस्कान है ना, इसका तो क्या ही कहना, आप मुस्कुराना छोड़ दीजिए। भगवान बोले भैया ये मुस्कान तो हमारे साथ जन्मजात है, कभी छूटती नहीं, कभी अलग ही नहीं होती। गोपियों ने अपना भाव दर्शाया है। आइए एक भजन के भाव से उसका हम सब आनंद लें। ये सब गोपियों की प्रार्थना है, विनती है, और वो कह रही हैं कि आपकी बंसी का क्या प्रभाव पड़ता है, आपकी मुस्कान का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, हम पर। श्याम तेरी बंसी घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घन श्याम तेरी मुरली
पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। है श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। जय हो। जय हो। सोने की होती तो क्या करते मनमोहन। 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 जब बांस की हो करके घास की हो करके जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। घास की हो करके इतना तड़पाती है। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गीता भी सुनाते हो महारास रचाते हो। गीता भी सुनाते हो महाराज रचाते हो। गीता भी सुनाते हो महारास रचाते हो। गीता भी सुनाते हो महाराज
रचाते हो। चितवन तेरी तिरछी, चित तेरी तिरछी, चितवन तेरी तिरछी, दिल चीर के जाती है। चितवन तेरी तिरछी, दिल चीर के जाती है। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है श्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है। सोते को जगाते हो, रोते को हंसाते हो। 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 रूठों को मनाने की, रूठे को मनाने की, रूठों को मनाने की कला तुमको आती है। रूठों को मनाने
काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। हे शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है शाम तेरी मुरली पायल कर जाती है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। एक बार सब लोग हाथ उठाइए भाव और प्रेम के साथ मिलकर पावन पवित्र अपनी जीव्या अपनी रचना को करते हुए सभी समवेत स्वर में बोलेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसी अपनी भावनाएं भेंट करती थी गोपियां, दिव्य उस ब्रज को आनंद हो रहा है। आज प्रतीक्षा कर रही हैं गोपियां कि आज प्रभु आए तो हम कुछ अपनी भावना रखें, लेकिन आज तो लौटने वाले हैं नहीं, क्योंकि आज सबको मना किया है प्रभु ने। सब ग्वाल बाल बोले कन्हैया हम बहुत थक गए हैं, सबने अपना अपना भोजन निकाला भगवान की आज्ञा से। भगवान ने कहा पाओ। सब ब्रजवासी बोले कन्हैया तुम भी तो अपना निकालो। भगवान बोले कि मैं तो अपने घर से कुछ लाना ही भूल गया। तो भगवान ने एक उपाय रचा कि सबके भोजन में से मैं एक एक ग्रास लूंगा, एक एक कौर, तो मेरा पेट भी भर जाएगा और सबके भोजन से एक ग्रास घटेगा तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। सबके भोजन को भगवान पाने लगे, सबकी प्रशंसा करने लगे। अंतिम में भगवान का एक मित्र बैठा था मनसुखा। बासी छाछ और बासी रोटी लाने की वजह से उसके मन में यह भावना थी कि कन्हैया मेरा सर्वोत्तम मित्र है, हृदय का भाग है कन्हैया।
और देखिए मनसुखा की भावना, मनसुखा के मन के विचार हैं कि जो सबसे प्रिय हो उसे सबसे अच्छी वस्तु ही भेंट करनी चाहिए। हाँ? हमारा और आपका स्वभाव कैसा है? मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूं, हमारा आपका स्वभाव ऐसा है कि हम तो इंसान के साथ भी ऐसा करते हैं और भगवान के साथ भी ऐसा ही करते हैं। बढ़िया बढ़िया चीजें रख लेंगे, छांट के कैटेगरी सेट करेंगे, 3 कैटेगरी बनाएंगे, बढ़िया वाला बढ़िया, थोड़ा बीच वाला, फिर सबसे नीचे। तो जो सबसे नीचे है उसको सबसे नीचे, जिसको हम समझते हैं उसको सबसे हल्का, जो हाँ ठीक है थोड़ा सम्मान के लिए उनको बीच वाला, और जो बड़े हैं, जो अपने हैं, जो खास हैं, माथा देखकर तो टीका लगाना बनता ही है, फिर ऐसे ही करते हैं। अच्छा, इंसान के साथ करें तो करें, इंसान के साथ आदमी ऐसा क्यों करता है? आप कहेंगे अच्छा हम बढ़िया पहने तो बढ़िया ही दे दें, हम सोना पहने तो सोना ही दे दें, ये तो बात जची नहीं। ठीक है, मत जचाइए, लेकिन कम से कम ये बात इंसान के साथ मत जचाइए, लेकिन कम से कम परमात्मा के साथ तो जमाइए। इंसान के साथ तो ये बात है कि आप इंसान को जो देते हैं वो लेकर अलग हो जाता है, और जो चीज आपने दी है वो स्थूल रूप से, ध्यान से सुनिए, सूक्ष्म रूप से नहीं। हम जब भी कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई द्रव्य, कोई भी चीज जब हम किसी को देते हैं तो वो स्थूल रूप से उसके पास चली जाती है, लेकिन जो उसका सूक्ष्म तत्व है पुण्य का, वो हमारे पास आ जाता है। देखने में दिखाई ये देता है कि हम किसी को जल पिला रहे हैं, किसी प्यासे को हम पानी पिला रहे हैं, तो हमारे जो पात्र का जो जल है वो जा रहा है, लेकिन दरअसल वास्तविकता में वो जल जा नहीं रहा है, वो बहुत कुछ बनकर हमारे पास वापस आ रहा है, लौट रहा है, पुण्य आ रहा है, उसकी फलश्रुति आ रही है, उसका फल आ रहा है। तो इंसान को तो हम कुछ देते हैं तो भी वो व्यर्थ नहीं होता। आप अपना कण दीजिए या अपने जीवन का क्षण दीजिए, वो लौट कर आता है, याद रखता है। और भैया कृतघ्नों की बात नहीं कर रहे हैं। जो कृतघ्न किसे कहते हैं, देखिए आप सब जान लीजिए, 2 ही सत्र है कथा का, एक आज और एक कल। कृतघ्न किसे कहते हैं? शास्त्र में, पुराण में, हमारे ग्रंथों में दुनिया के सबसे बड़े से बड़े पाप का प्रायश्चित है। यहां तक कि गौ हत्या का भी अगर आपसे पाप हुआ है तो उसका भी प्रायश्चित है, ब्राह्मण के शरीर वध का भी प्रायश्चित है, दुनिया के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पाप का प्रायश्चित है। लेकिन कृतघ्नि के लिए कोई प्रायश्चित नहीं, कृतज्ञता के लिए कोई प्रायश्चित नहीं। कृतज्ञता किसे कहेंगे? कृतज्ञता उसे कहते हैं, कृतज्ञ व्यक्ति उसे कहते हैं जो किए हुए उपकारों को अस्वीकार कर देता है, नहीं मानता। किसी का हम पर उपकार है, एहसान है, ऋण है, किसी ने हमारा अच्छा किया तो हम उसके उपकार को भूल जाएं, उसे कृतज्ञता कहते हैं, उसे कृतज्ञ व्यक्ति कहते हैं। और कृतज्ञ जैसे पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है, भारी भोगदंड। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के साथ तो भैया बात अलग है। भगवान के साथ तो दोहरा फायदा है, भगवान के साथ दोहरा फायदा है। आदमी के साथ क्या है, हमने किसी को कुछ दान दक्षिणा दी, किसी को कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कुछ भी भेंट किया, गरीब की सहायता की, कुछ भी किया, तो जो स्थूल चीज हम दे रहे हैं वो तो चली जा रही है, उसके बदले में हमें पुण्य प्राप्त हो रहा है, उसमें हमारा धर्म बढ़ रहा है, उसमें हमारा लाभ हो रहा है, आध्यात्मिक लाभ हो रहा है। भगवान के साथ दोहरा फायदा इसमें है, बोले जो चीज हम दे रहे हैं वो भी भगवान भावना से स्वीकार कर रहे हैं कि चलो भैया कोई बात नहीं, ये भी चीज तुम्हारी है। तो मनसुखा की वृत्ति देखिए, वो कहता है जो मुझे सर्वोत्तम प्रिय है मैं भी उसे सर्वोत्तम वस्तु ही दूं, जो मुझे अत्यंत प्रिय तो मैं, जो मेरे हृदय को प्रिय लगे वो भेंट करें। तो मनसुखा को ये लगा कि मेरी जो बासी छाछ और बासी रोटी है
ये मेरे कृष्ण के योग्य नहीं है। और जो हमारा जो शरीर है वो मलमूत्र से भरा हुआ है, उसमें गंदगी है, उसमें अपावनता है, उसमें अपवित्रता है, उसमें अशुचिता है, उसमें अपवित्रता है। लेकिन जो भगवान का देह है, वो श्री विग्रह है, वो तो दिव्य है, वो तो अद्भुत है, अनुपम है, अनूठा है, अनोखा है, वो तो बिल्कुल आनंद सच्चिदानंद का स्वरूप है। तो वहां जो चीज जाए, वहां जो चीज जाए वो बिल्कुल 100% शुद्ध ही होनी चाहिए, पावन ही होनी चाहिए, पवित्र ही होनी चाहिए। मनसुखा कहता है ये तो इनके योग्य है नहीं, तो सब पाए। भगवान जब अंतिम में मनसुखा के पास पहुंचे तो वो तो खाकर बैठा था, सब मुंह में भरा था उसके। भगवान बोले तुम्हारा कहाँ है? मनसुखा ने वस्त्र झटक दिया और कहा कि भैया जो था सब गोविंदाय नमो नमः, अब तो कुछ नहीं। भगवान को गुस्सा आया। अब देखिए, एक भाव तो मनसुखा का था, मनसुखा ने व्यक्त कर दिया कि मैं क्यों नहीं दे सकता बासी छाछ और बासी रोटी, क्योंकि वो प्रभु के योग्य नहीं है। लेकिन भगवान को भी गुस्सा आया, भगवान ने भी एक थप्पड़ मारा मनसुखा के गाल पर। क्या सोचकर? बोले यार तुम तो मेरे पक्के मित्र हो, मैं तुम्हें अपने हृदय का भाग मानता हूं, तुम मुझे अपने हृदय का भाग मानते हो, तो मुझे ये बताओ तुम्हारे पास जो कुछ भी था, जैसा भी था, जब हमारे और तुम्हारे हृदय में भिन्नता ही नहीं थी, तो तुमने ऐसा सोचा क्यों कि कृष्ण तुम्हारी बासी छाछ और बासी रोटी खाकर उपहास करेगा, हंसी उड़ाएगा, मित्रों के बीच तुम्हारी बेइज्जती करेगा? तुमने ऐसा क्यों सोचा? ऐसी कल्पना भी तुम्हें नहीं करनी चाहिए। इसका एक ही भाव है कि भगवान को जो कुछ भी भेंट करे व्यक्ति, वो करे अपने मन से, अपने भावना से, ये सोचकर करे कि ईश्वर के प्रति भेंट की हुई हर वस्तु में परमात्मा प्रेम ही देखते हैं। पदार्थ पर दृष्टि नहीं होती, प्रेम पर दृष्टि होती है। और भगवान से हमारा नित्य मंगल ही होता है, अमंगल नहीं होता। जब थप्पड़ मारा भगवान ने तो बासी छाछ बासी रोटी भगवान के हथेली पर आई, भगवान उसको खाने लगे और बोले वाह, इतना मिठास, इतनी दिव्यता, इतनी मधुरता तो किसी दूसरे के भोजन में थी नहीं। मनसुखा तो भगवान के चरणों में गिर पड़ा, कहकर कि कृष्ण तुमसे बड़ी करुणा तो मैंने जीवन में नहीं देखी। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। बोले ये जूठा मुंह से निकाल कर जो खाए वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? ग्वाल बाल बछड़ों को, गैयाओं को, बत्सों को, सबको लुप्त कर दिया, ब्रह्मा जी ने छिपा दिया। भगवान अपने देह से अनेक देह प्रकट किए, और जो जैसे ग्वाल बाल लकुटियां दंडियां, जिसका जो स्वभाव था, जिसका जो रंग रूप था, जो जिस हाव भाव में था, सब भगवान के देह से बिल्कुल वैसे ही प्रकट हुए। बलराम जी ने जाकर पूछा है प्रभु ये क्या लीला है, जिधर देखता हूं आप ही आप दिख रहे हैं। भगवान बोले क्या बताऊं, तुम भी आंख बंद कर कर देख लो। जब बलराम जी ने देखा तो ब्रह्मा जी की करतूत दिखाई दी। 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने सबको छुपा कर रखा। अघासुर की लीला जब भगवान ने की थी, अघासुर दैत्य को जब मारा था, तो उस लीला को ग्वाल वालों ने 1 वर्ष के बाद आकर अपने घर में बताया था। क्यों? 1 वर्ष तक वो थे ही नहीं, बताते कहां से? 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी आए हैं, क्षमा मांगे हैं और सबको लौटाया है। हाथ जोड़कर विनती कर कर प्रार्थना कर कर गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी का थोड़ा जो भ्रम था, भगवान उसे बस मिटाने के लिए ये लीला किए कि आपको लगता होगा कि ये सृष्टि के रचयिता आप हैं, पर आपको मैं बताऊं आप भी हम ही से पैदा हुए हैं, आप भी हम ही से निकले हैं। तो जो आपकी सारी कृति है, आपकी जो सारी रचना है, उसके सब में मूल हम ही हैं, हमसे इतर कुछ भी नहीं है। कल बड़ा दिव्य हम सब ने आनंद लिया था, सब गिरिराज जी का पूजन किए हैं। इंद्र ने अपना भैया आतंक मचाया ब्रज पर, मृत्यु के घाट उतारने के लिए उद्यत हुए। भगवान ने गिरिराज उठाया और गिरिराज की तलहटी में अपनी शरण में सभी ब्रजवासियों को लिया है। और बीच में गिरिराज उठाने का प्रयास भी किया, ग्वाल बालों ने, गोपों ने, संभला नहीं। सबने कहा प्रभु आप ही उठाइए, या आप ही के बस की बात है।
इस लीला का आशय क्या है? इस लीला का एक ही आशय है कि जो दुख का पहाड़ है व्यक्ति के सर के ऊपर ठीक रहता है, और वो गिरता इसलिए नहीं, जो भगवान की शरण में हैं उनके दुख का पहाड़ उनके सर पर गिरता इसलिए नहीं क्योंकि गोविंद उसे थामे रहते हैं, नाथ उसे थामे रहते हैं। किसके पहाड़ को थामे रहते हैं? किसके पहाड़ को? किसका दुख भगवान थामे रहते हैं? आप देखिए, दर्शन करिए, सब ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में है उसके दुख का पहाड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे मुझे उसके लिए दिन रात जगना क्यों ना पड़े, मैं 2400 घंटे जग कर दिन रात उस पहाड़ को थामे रहूंगा अपने भक्तों की रक्षा के लिए। 7 दिन के बाद इंद्र देवर्षि नारद के समझाने पर गए, बोले जितना जल है पूरा खाली हो जाएगा तभी समझोगे क्या? जाओ, तुम्हारी टंकी जल से भरी हुई है, उसको बरसा रहे हो। तुम्हारी टंकी में जो जल भरते हैं तुम उनकी परीक्षा ले रहे हो। इंद्र समझ गए। इंद्र गए, सुरभि को आगे किया है, भगवान का अभिषेक किया है, और गौ दर्शन से भगवान का जो आवेश था, जो क्रोध था, वो शांत हो गया है। 4 चीजें भगवान से कभी अलग नहीं होती। जैसे आप शक्कर कहिए, गुड़ कहिए, चीनी कहिए तो कहते ही मिठास का अनुभव हो जाता है। नीम कहिए, करेला कहिए तो कड़वाहट महसूस होती है, कड़वाहट का अनुभव होता है। इसी तरह भैया आप कृष्ण कहिए तो अपने आप अनुभव में 4 चीजें आ जाती हैं। जैसे शक्कर से उसकी मिठास पृथक नहीं हो सकती, जैसे नीम और करेले से उसकी कड़वाहट नहीं अलग हो सकती, इसी तरह इन 4 चीजों को अलग करना भगवान कृष्ण से इसके बराबर है। वो क्या है 4 चीजें? कृष्ण कहते ही सबसे पहले, श्री कृष्ण कहते ही राधा जी की याद अपने आप आ जाती है, कभी अलग नहीं होती। कृष्ण कहते ही गौ की याद आ जाती है, गैया कन्हैया से कभी अलग नहीं होती। कृष्ण कहते ही मोरपंख का स्मरण हो आता है, मोरपंच, मोर पिच्छ जो है वो भगवान से पृथक नहीं होता। और कृष्ण कहते ही बंसी की याद आ जाती है, ये वेणु भगवान कृष्ण से पृथक नहीं होती। तो सबको दिव्य आनंद हुआ है। नंद बाबा वरुण लोक चले गए थे, भगवान ने उनको वहां से छुड़ा कर लाए हैं, और इस ब्रज में यहाँ दिव्य लीलाएं हुई हैं। बहुत सारी लीलाओं को भगवान ने किया। जितने राक्षस दैत्य आते सबको भगवान अपने धाम भेज देते, परम गति देते। अब वो समय आ चला था जब भगवान को अपनी यात्रा आगे बढ़ानी थी, और कंस चिंतित है। नारद जी गए, बोले जब पहली बार आया था तब भी चिंता में थे, अब भी क्या बात है? बोले महाराज वो हंता मारा नहीं गया, जो मेरा काल है वो मरा नहीं। जितने भी राक्षसों को, दैत्यों को भेजता हूं महाराज, शुभ तो छोड़िए। देखिए कंस नारद जी से क्या कह रहा है। नारद जी से कंस कहता है महाराज शुभ समाचार तो छोड़िए, कोई अशुभ समाचार लेकर भी नहीं लौटता। मतलब कोई लूला लंगड़ा आड़ा तिरछा भी नहीं आता, जो वहां जाता है वहीं से विदा हो जाता है, कोई यहां नहीं आता। तो नारद जी अपने मन ही मन बोले दुर्भाग्य है तुम्हारा जो तुम नहीं जा रहे हो, तुम भी चले जाओ तो तुम्हारा ही नैया पार हो जाए। वो शरण ही ऐसी शरण है जहां जाने के बाद कोई लौटता नहीं है। वहां से भी कोई लौट जाए तो फिर वो शरण कैसे? यत गत्वा न निवर्तन्ते तत् धामम परमम मम, जहां जाने के बाद लौटना नहीं पड़ता। नारद जी बोले काम करो। नारद जी कहना कुछ चाहते हैं, कंस समझ कुछ रहा है। नारद जी कहना चाहते हैं, नारद जी ने कहा कंस तुम ऐसा करो, कृष्ण बलराम को यहीं बुला लो। अपने घर में तो निर्बल भी बलवान होता है,
अपने घर में तो गधा भी पहलवान होता है। तो नारद जी इस बात से कहना कुछ और चाह रहे थे। नारद जी क्या कहना चाह रहे थे? वो कहना चाह रहे थे अपने घर में तो सब बलवान होते हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो अपने घर में बलवान है और तुम अपने घर में बलवान हो, तो एक काम करो, तुम कृष्ण और बलराम को यहां बुलाकर अपना बल तुम अपने घर में ही देख लो कि तुम अपने घर में भी बलवान हो या नहीं। नारद जी तो ये संकेत कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं। और कंस सोच रहा, हाँ हाँ गुरुदेव आपने बहुत बढ़िया बात कही, अपने घर में तो सब शेर होते हैं। अरे वो वहां के शेर हैं तो अपने घर के हम शेर है, चलो वो वहां जीतते हैं, अपने यहाँ हम जीतेंगे। नारद जी मुस्कुराए, बोले तुम अपने घर में भी जीत लो तो बड़ी बात है। तो उनको बुला लें? बोले बिल्कुल बुलाओ। तो कंस ने कहा तो ठीक है, अभी मैं अपने दूतों को भेजता हूं। नारद जी बोले तुम मूर्ख ही रहोगे, हाँ अभी भी तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं आई। बोले गुरुदेव क्या हुआ? बोले तुम अभी भी दूत भेजोगे, अभी भी दुष्ट भेजोगे, अभी भी राक्षस भेजोगे? अरे राक्षस जितने गए वो लौट कर आए क्या? नहीं महाराज। बोले अब क्यों लौट कर आएंगे? तो बोले वो राक्षसों के बुलाने पर नहीं आते, वो दैत्यों के बुलाने पर नहीं आते, वो असाधुओं के बुलाने पर नहीं आते। कंस ने कहा महाराज वो कृष्ण बलराम आएंगे कैसे? नारद जी कहते हैं कंस वो संतों के बुलाने पर आते हैं, साधुओं के बुलाने पर आते हैं। अगर चाहते हो कि कृष्ण बलराम तुम्हारे यहां आए तो किसी साधु को भेजो।